हेलो एवरीवन। सो पिछले वीडियो में देखा कि हम एज्योर में एक ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक एज्योर में अगर हमें एक सीक्वल डेटाबेस क्रिएट करना है, एज्योर सीक्वल डेटाबेस, तो हम कैसे क्रिएट करेंगे विथ प्रैक्टिकली हम देखने वाले हैं। एंड उसके साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि एज्योर सीक्वल डेटाबेस क्रिएट करने के बाद अगर हमें कुछ सैम्पल टेबल चाहिए फॉर प्रैक्टिस, फॉर द डेटा पाइपलाइन प्रैक्टिस, वो कैसे क्रिएट करेंगे एज्योर सीक्वल डेटाबेस में। So let's open our Azure account. तो आई ओपन माई portal.azure.com। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें SQL डेटाबेस क्रिएट करना है। सो सर्च बार में जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे SQL। यू कैन सी SQL डेटाबेस इट्स कमिंग, राइट, क्लिक ऑन दैट। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन द क्रिएट SQL डेटाबेस, राइट, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ SQL डेटाबेस, सो विल सेलेक्ट द क्रिएट। Once you will select the SQL database, first you have to select the subscription, whatever the subscription you have that you have to select। उसके बाद हमें रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें डेटाबेस का नेम देना है, कौन सा डेटाबेस यू वांट टू क्रिएट। सो आई वांट टू क्रिएट अ POC DB, दिस डेटाबेस आई वांट टू क्रिएट, सो आई विल गिव द नेम एज अ POC DB। दिस इज़ द DB आई वांट टू क्रिएट। हमें सर्वर भी क्रिएट करना है, सो क्लिक ऑन द सर्वर। अगर आपके पास ऑलरेडी सर्वर है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे नया सर्वर क्रिएट करने वाले हैं। So give the server name. I will give the server name as a POC server and make sure it should be unique. So this is the server name I am giving. I am selecting the location. उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है SQL ऑथेंटिकेशन। हमें यूज़र नेम एंड द पासवर्ड चाहिए, राइट। सो लेट्स सेट अप द एडमिन एंड द पासवर्ड एंड द कंफर्म पासवर्ड। So I will give the admin name as a Manish and I will select the password. Select the password and make sure you remember because उसके थ्रू ही हम इस पर लॉग इन कर पाएंगे। So I have given the admin name, I have given the password, I will click on the OK। हमारा सर्वर क्रिएट हो गया, ये POC सर्वर, दिस इज़ द सर्वर वी हैव क्रिएटेड। उसके बाद हम क्या करेंगे, वांट टू यूज़ अ SQL इलास्टिक पुल, सो हम नो जाएंगे। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है इलास्टिक पुल, सो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। उसके बाद वर्कलोड इन्वायरमेंट, हम डेवलपमेंट करने वाले हैं, सो विल सेलेक्ट द डेवलपमेंट वन। कंप्यूट एंड स्टोरेज, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट बिकॉज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। सो हमें हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में ही जाएंगे। सो यू हैव टू सेलेक्ट दिस बेसिक फॉर द लेस डिमांडिंग वर्कलोड। यू कैन सी दिस इज कॉस्टिंग ओनली द 4.9 USD, बट फ्री अकाउंट में ये फ्री होगा। और यू कैन सी 2 GB मैक्सिमम यू कैन यूज़ दैट, सो विल गो विद द लोअर वन ओनली। उसके बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट नेटवर्किंग में, पब्लिक एंड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे ताकि प्रैक्टिस करने में कोई इशू ना आए। क्लिक ऑन द नेक्स्ट। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे स्टार्ट फ्री ट्रायल। क्लिक ऑन द नेक्स्ट। यहाँ पे एग्जिस्टिंग डेटा, सो हम कुछ सैम्पल टेबल ऑल्सो हम चाहते हैं, सो क्लिक ऑन द सैम्पल, क्लिक ऑन द ओपे, क्लिक ऑन द नेक्स्ट। उसके बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, रिव्यू एंड क्रिएट। यहाँ पे आपने जो भी सेलेक्ट किया वो आप रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद यू हैव टू क्लिक ऑन द क्रिएट। उसके बाद आपका डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होगा। नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं इट इज़ इन स्लाइसिंग द डिप्लॉयमेंट, इट विल टेक एटलीस्ट 5 मिनट, 3 to 4 to 5 minutes, सो यू हैव टू वेट फॉर दैट। सो लेट्स वेट फॉर दैट। ना हमारा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया। ना हमें गो टू रिसोर्स में क्लिक करना है। यू कैन सी हमने एक POC सर्वर क्रिएट किया हुआ है और POC DB एक डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, विल गो टू द क्वेरी एडिटर। हम ट्राई करेंगे क्वेरी करने की। सो लेट्स लॉग इन टू द अवर SQL डेटाबेस। सो हमने एक एडमिन एंड द पासवर्ड सेटअप किया, राइट, वो हमें यहाँ पे पास करना होगा। लेट मी गिव माई पासवर्ड ऑल्सो। यू कैन सी नाउ आई एम लॉग्ड इन। यहाँ लेफ्ट साइड में हम देख पाएंगे कि हमने एक सैम्पल टेबल क्रिएट किया था, राइट। इस सैम्पल टेबल आप देख सकते हैं हमारे पास मल्टीपल टेबल ऑलरेडी है। एड्रेस टेबल है, कस्टमर टेबल है, कस्टमर एड्रेस। लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट। सो इफ आई डू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स दिस पर्टिकुलर टेबल, राइट। नाउ मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ, यू कैन सी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीपल टेबल है। ये दिस इज़ द एड्रेस टेबल, सो यू कैन सी ऑल द एड्रेस रिलेटेड डिटेल्स। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सेल्स LT डॉट कस्टमर, सेल्स LT डॉट कस्टमर, नाउ इफ आई क्लिक ऑन द रन, यू कैन सी कस्टमर रिलेटेड टेबल है। तो ये सारा टेबल एक्चुअली हेल्प करेगा जब हम डेटा फैक्ट्री का प्रैक्टिकल करेंगे, डेटा पाइपलाइन क्रिएट करेंगे।
So I hope you got the idea how to create a SQL database.